तो फ्रेंड्स, क्या विजय माल्या कोई देव मानुष थे? क्योंकि जिस तरीके से जो राज शमानी के साथ में उनका जो पॉडकास्ट है वो रिलीज़ हुआ और वहाँ पे बहुत सारी बातें बोली गई जिससे लोगों को लगा कि जो उस पॉडकास्ट में बोला गया है वो सब कुछ सच है। तो क्या विजय माल्या एक बहुत बड़े एक आइडल बन चुके हैं? तो चलिए जानते हैं कि सच क्या है। पॉइंट ये है कि पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना चाहते थे, सैलरी पे करना चाहते थे, लेकिन बैंकों ने कोर्ट में जाके स्टे लगवा दिया था और जिस वजह से वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे नहीं कर पाए और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। और जिन पैसों से आप पार्टी कर रहे थे उस पैसों से भी आप सैलरी को पे कर सकते थे। अगर पैसा देना था तो आपके कंपनी के अकाउंट जो थे वो फ्रीज हुए थे, आपके पर्सनल अकाउंट फ्रीज नहीं हुए थे। आप अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर सकते थे, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी। अगर आपको लॉ पता है तो लॉ क्या कहता है, जब आपका कोई अमाउंट ड्यू होता है और आप बैंक्रप्सी फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपने जिनसे उधार पैसे लिए थे उनको सबसे पहले पैसा देना पड़ता है। सेकेंड नंबर पे आप अपना जो पैसा है फिर वो सैलरी वगैरह पे दे सकते हैं। ऐसे में कई बार फेक एम्प्लॉयज़ भी बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी घपले वाली चीज़ होती है। तो इसलिए ये कोड ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एकदम सही था। और सेकंड बात, उन्होंने कहा कि हमारा जो पेंडिंग अमाउंट है वो 6,203 करोड़ रुपीज़ के करीब है। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, बिल्कुल 6,203 करोड़ रुपए जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसमें इंटरेस्ट, पेनाल्टीज, ड्यूज को कौन जोड़ेगा? तो वो भी तो जोड़ना पड़ेगा। वो आपने जोड़ा नहीं। आपने कहा देखो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो इतना ही था, मैं क्या करूँ। बैंकों से कहा कि मेरा सेटलमेंट कर दो, जितना भी ड्यूज है उसका सेटलमेंट कर दो, लेकिन बैंकों ने उनकी जो बात है वो नहीं मानी। ये बैंक कैसे मानेगी? और ये सेटलमेंट पे चाह रहे थे 50 to 60% का हेयर कट। इनका जो पेंडिंग अमाउंट ड्यू था वो 9,000 करोड़ रुपीज़ के करीब था और ये कह रहे थे कि तुम भैया हमसे सेटलमेंट करके 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ रुपीज़ ले लो और उससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे और आप अपना सेटलमेंट मान लो। ये बैंक कम अमाउंट में क्यों मानेगी जब बैंक को पता है कि इनकी अय्याशियाँ जो है वो खत्म नहीं हो रही हैं, पार्टीज खत्म नहीं हो रही हैं, असेट्स खत्म नहीं हो रहे हैं। असेट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको सीज किया जाए तो उससे जो पूरी रिकवरी है वो कंप्लीट हो सकती है। तो बैंक क्यों सेटलमेंट पे चाहेगी? नेक्स्ट बात उन्होंने कही कि जो मैं तो 2 दिन के लिए फॉरेन घूमने गया था और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो उनका पासपोर्ट था वो रद्द कर दिया गया और इसलिए मुझे वहाँ पे लंदन में रुकना पड़ गया। अगर आप घूमने जा रहे हो तो क्या आप 8-9 बैग डॉलर्स में भर के और जितने भी गोल्ड ज्वेलरी है वो सब लेके जाओगे, कि जबकि आपको पता है कि आपको 2 दिन बाद आना है? तो आपको क्या लगता है कि जो विजय माल्या है वो सच बोल रहे हैं? आई होप ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।